चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में किया था मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना। और उसका फॉर्मूला तो खैर एक ही था, बस दो अलग अलग कंडीशन में पढ़ा था। एक कंडीशन ये है कि दो कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई डी। ये होता है यूनिट फोर्स, मतलब यूनिट लेंथ पे जो फोर्स आता है वो। अगर मैं ये बोल दूं दोनों कंडक्टर में तो छोटी लेंथ है वो L है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लेंथ से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या आता है, फॉर्मूला सेम आता है, बस क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स। अगर यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ हैं। यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट। तो ये बेसिक कंडीशन है किसके लिए, जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। और पेपर में इस डायरेक्ट फॉर्मूले पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सबसे फेवरेट टॉपिक है ये पेपर के अंदर, सीबीएसई के अंदर, आइदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। तो आज हमें सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। देखते हैं टाइम बचा तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी जाएंगे, नहीं तो जहां ये न्यूमेरिकल खत्म होंगे वहीं क्लास खत्म है आज की, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हमें पता है पहले से ही, जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसकी वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आता है 10 की पावर -7। अगर मैं यहाँ से निकाल दूंगा इसकी यूनिट तो भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट बी के फॉर्मूले से भी, बट अभी हमें जस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होगी। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और मान लो मैं यूज़ करूँ फॉर्मूला 2I/A, तो यहाँ से म्यू नॉट क्या आएगा, बी के लिए क्या आएगा, टेस्ला, ऊपर जाएगा मीटर, और करंट के लिए क्या आता है, एम्पियर इनवर्स। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो आएगी यूनिट वो इतनी आएगी। अच्छी बात क्या है, बहुत सारे जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो पेपर में गिवन होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, बोलेगा म्यू नॉट की यूनिट लिखो या डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, और पेपर के फ्रंट पेज पे आपको ये दे रखी यूनिट ऑलरेडी। वो जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब पेपर में गिवन होते हैं, तो आप उसी यूनिट का यूज़ करके सोल्व कर सकते हो। तो उससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा, बस ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, है ना। तो बी आ गया ये म्यू बाई 4 पाई 2I/A, एक फॉर्मूला फोर्स का है। सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, बस एक सिंगल फॉर्मूले पे पूरी क्लास है आज की, और वो भी न्यूमेरिकल बेस। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये बीच में पेज कहाँ से आ गया, लिखा हुआ है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर and 5 ampere in same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. तो क्या मैं ऐसा क्वेश्चन भी कराऊं तुम्हें अब, हाँ, क्या ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है। दो करंट गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने गिवन है, 4 सेंटीमीटर है, बस कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट के अंदर। और क्या गिवन है, लेंथ जो है उसकी वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1 I2 बाई डी और इनटू लेंथ। सब पुट करोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे, कराऊं, ये तो हो सकता है ना फॉर्मूला। आंसर मैंने जान के दे रखा है ताकि मैच हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अट्रैक्टिव क्यों लिखा है, क्योंकि करंट जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, करंट सेम में है तो दे विल अट्रैक्ट। ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आ सकता है बस। ये 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ये 1 मार्क में आएगा बस, ठीक है। सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करना है। तो क्या आएगा, ये 10 की पावर -7, 2, करंट है 8, 5, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। DIY, दिस क्वेश्चन इज DIY। कुछ सही नहीं करने के लिए इसके अंदर मेन क्वेश्चन जो है 1-2 के बाद आएगा। ये क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही है क्वेश्चन,
if to the wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short while. The wires लिखा है, एक वायर नहीं है, wires लिखा है, ठीक है. The wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short while. What is the force per, देखो हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि आपको फोर्स ऑन अ सेगमेंट ऑफ कंडक्टर निकालना है या पर यूनिट लेंथ निकालना है. अगर लिख दिया पर यूनिट लेंथ है तो जो एल वाला पोर्शन था वो 1 हो गया, ठीक है. जो एल वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, 1 हो गया. और अदरवाइज अगर लेंथ गिवन होगी तो इनटू हम एल कर देंगे. तो ये पार्ट हो गया, एल नहीं लेना. दोनों के बीच में गैप कितना है, दे आर सॉरी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट. जब क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है तो जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो कई बार डेटा एक्स्ट्रा गिवन होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि लेना है या नहीं लेना. अब आप डाउट पूछे क्यों दे रखा है, भाई दे दिया उसके अंदर, पर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करो. और क्या है, दे आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट. अब यहाँ डाउट सिर्फ ये है, बोला वायर्स हैं और वो एक बैटरी से कनेक्ट हो रही हैं. तो वायर अगर एक बैटरी से कनेक्ट होंगी, ठीक है, तो दोनों में दो वायर्स के अंदर मान लो एक ये बैटरी है, ये एक बैटरी है और यहाँ पे ये हमारे पास एक मोटर है, ठीक है. ये वायर ऐसे आ रही है. क्वेश्चन बोला दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी. प्लस से निकली, इसमें ऐसे है, गई यहां से वापस आ गई, इसमें ऐसे है, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गई, अपोजिट आ गई. एक सेगमेंट जाने का और एक आने का, ठीक है. तो अगर अपोजिट है तो नेचर कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा. तो अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो तो पता लग गया. और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 I1 I2 बाई डी और मल्टीप्लाई बाय एल आता, वो एल कितना हो गया, वो एल आ गया 1, ठीक है. तो क्या आएगा अब यहाँ से, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7. 2 I1 कितना है, I1 क्या लोगे भाई, जितनी करंट यहां से जाएगी वही तो वापिस आएगी. तो I1 और I2 दोनों कितने हैं, दोनों ही 300 है. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर में है. तो क्या आएगा -2, क्या आएगा -2. जो रेजिस्टेंस अगर नहीं दे रखा है तो मतलब उसने हटा रखा है उसको, नेग्लिजिबल है वो, हो सकता है, ठीक है. बट रेजिस्टेंस अगर देता तो फिर वोल्टेज भी देता ना आपको. जो भी उसमें कनेक्शंस थे वो सारे मिला के 300 एम्पियर करंट आ रही है. वो मोटर का होगा ना, वो मोटर में से पास हो रहा है जो भी है. तो जहां इस सर्किट में ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 300 एम्पियर आ रही है. लिखा हुआ शॉर्ट वाइल आ रही है जो भी है. तो उतने मोमेंट के लिए क्या करेगा, ये इतने फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा. सॉल्व करवाऊं या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है. बट आ जाते हैं इसे क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में. अगला क्वेश्चन कर दूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है हमारा मेन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में आता है, ठीक है. इसमें एक स्क्वायर लूप गिवन है यहां पे और एक और कंडक्टर गिवन है 25, जिसमें करंट कितनी है 25 एम्पियर. और ये स्क्वायर लूप है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर. हालांकि डायमेंशन वाइज नहीं लग रहा कि ये 2 है और ये 10 है, ठीक है, उल्टा लग रहा है, ठीक है. ये 2 वैसे पास होना चाहिए था. तो वो 2 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर. बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर लूप है, वो भी नहीं लग रहा देख के कि रेक्टेंगुलर है, बट डायमेंशन के बेसिस पता लग रहा है कि ये 10 है, ये 25 है, तो रेक्टेंगल होगा ही, ठीक है. और दे आर कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, किसके अंदर, लूप के अंदर. और जो लॉन्गर साइड है इट इज पैरेलल टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर 2 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग अ करंट ऑफ 25 एम्पियर.
जो लॉन्गर साइड है 25 सेंटीमीटर, इसके पैरेलल में ये कंडक्टर है जिसमें कितनी करंट है 25 एम्पीयर। इसकी क्या लेंथ है नहीं गिवन है, ठीक है। क्या निकालना है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप पे नेट फोर्स कितना आएगा। लूप पे नेट फोर्स निकालने के लिए पहली कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ वो लूप का पार्ट चूज करना है जो गिवन कंडक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो इस लूप में वैसे 4 पार्ट है, मतलब 4 आर्म हो गई, तो कौन कौन सी आर्म का फोर्स निकालना है हमें जो इसके पैरेलल है। तो इसके नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज P Q R S। तो किस किस से निकलेगा फोर्स, एक PQ से और एक RS से। इसमें करंट ऊपर है और इसमें करंट कहां पे है, नीचे है। तो ये वाली जो आर्म है वो इसकी वजह से क्या होगी, अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जो PQ आर्म है वो इस बड़े कंडक्टर की वजह से वो रिपेल होगी, तो इधर जाएगा फोर्स ऑन PQ ड्यू टू कंडक्टर XY, या इसको हम F1 फोर्स ले देते हैं कि दिस इज F1 फोर्स, ठीक है। इसमें और इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब दोनों में डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेकेंड फोर्स आएगा वो इधर लगेगा। अब इस लूप के ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। अगर दोनों बराबर होते तो नेट कितना आता, 0 आता। बट आपको लगता दोनों बराबर होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो गई है। तो डिस्टेंस अलग होने की वजह से दोनों फोर्स बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता दोनों को अलग अलग निकालना है तो मैं ये अलग सोल्व करता, ये अलग सोल्व करता। बट क्वेश्चन बोला नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने दोनों फोर्स को एक साथ यूज कर लिया। तो जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, μ0/4π 2 I1 I2 बाई डी। क्या क्वेश्चन में लिखा है फोर्स ऑन यूनिट लेंथ फाइंड करना है, नहीं लिखा है, फोर्स ऑन लूप लिखा है। तो जो लूप की लेंथ है वो काउंट करनी पड़ेगी। तो फोर्स के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, इनटू L करना पड़ेगा। डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ, एक F1 है एक F2 है, तो अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। F1 क्या आएगा, μ0/4π, ठीक है। और 2 I1 कितना है, F1 क्या है, फोर्स ऑन PQ ड्यू टू कंडक्टर। I1 कितना है, मतलब I1 I2, एक करंट इसकी है एक करंट उसकी है। एक करंट कितनी है 15 और एक कितनी है 25 नीचे। F1 के लिए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा ये -2। और लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर में है ये, तो -2। समझ में आ गया। वैसे कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो ये पावर कट गई, ठीक है, 2 से 2 कट गया, और क्या बचा, μ0/4π 10 की पावर -7, 25 का स्क्वायर 625 और इंटू 15, यही आएगा। क्या बचेगा ये 15 5 75 का 5 7 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 3 15 6 के 90 और 3 93 और 10 की पावर -7, ये F1 आ गया। वैसे मैं डार्ट मतलब लास्ट में भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है, बट अब मैंने अभी कर दिया सॉल्व। वैसे लास्ट में बेटर होता है सॉल्व करना, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैं इसको हटा दूं, मैं सिर्फ ये वैल्यू यूज करूंगा, तो मैं लास्ट में भी सॉल्व कर सकता हूं इसको, ठीक है। आगे करें, हाँ आ रहे हैं उस पार्ट पे अभी, ठीक है, इस पार्ट पे अभी आ रहे हैं। इसका हमेशा फोर्स सिर्फ उसका निकलता है जो कंडक्टर क्या होते हैं पैरेलल। परपेंडिकुलर वालों का जो फोर्स होता है वो हो जाता है कैंसिल आउट। तो इसका फोर्स इससे होगा कैंसिल, तो नेट आएगा 0, सिर्फ इसका और इसका कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। कैसे होगा भी देखते हैं। ये पार्ट आ गया F1। F2 क्या आएगा, F2 आएगा μ0/4π 2 I1 कितना है 15 25, डिस्टेंस क्या होगी यहां से लेके यहां तक 10 और 2 12, तो नीचे आएगा 12
और गुना 10 की पावर -2, लेंथ सेम है 25 और 10 की पावर -2, तो ये यहाँ भी कट गया। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि बताओ दोनों में ज़्यादा कौन सा है, F1 ज़्यादा या F2 ज़्यादा है? F1 ज़्यादा ना। जो देखो ऊपर की वैल्यू μ/4 दोनों में सेम है, 2 सेम है, I1 I2 सेम है और L भी सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है, सिर्फ D बदल रहा है। तो D यहाँ पे कम है, तो D कम है तो ये वाला फोर्स ज़्यादा है और ये वाला फोर्स जो आएगा वो कम आएगा। तो हमेशा हम यह ध्यान रख सकते हैं कि जो क्लोजर पार्ट होता है वही डोमिनेंट फोर्स होता है, जितना दूर होगा वो क्या होगा, कंपेरेटिवली उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कम आएगा। कम आएगा तो नेट कैसे निकालेंगे, हमेशा नेट यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं निकालूं एफ नेट, तो एफ नेट मेरे पास आएगा F1 माइनस F2। तो जो मैं बोला कि डायरेक्ट सोल्व करते हैं वो उसमें तो मैं दिखा दे करके सोल्व, बट अगर हम उसको नहीं सोल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो जब माइनस करोगे क्या क्या कॉमन आ जाएगा, μ0/4 कॉमन, कॉमन है, और क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन, 15 कॉमन, 25 कॉमन और ये 25 भी कॉमन। F1 में नीचे क्या था 2, F2 में नीचे क्या है 12, बस ये आंसर आएगा। तो एक बारी में लास्ट में सॉल्व करना हमेशा बेटर होता है। ठीक है, क्या आएगा एलसीएम लोगे तो 2 गुना में 15 कितना हो गया, 30 आएगा ये, और ये आएगा 625। एलसीएम लो, नीचे कितना आएगा एलसीएम 12 और 6 में से 1 गया 5। ठीक है, क्लियर है, हो गया सोल्व। और क्या बचेगा अब यहाँ से, 3 से काट दो, 3 से काटा 10 पे, ये काटा कितने पे 4 पे, ये 1 0 कम हो गई, 10 की पावर -6। ठीक है, ये आएगा, पहले 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आएगा ये 5 से करोगे तो, और बाय 4। ठीक है, न्यूटन नेट फोर्स है तो न्यूटन। और क्या आएगा, अवे फ्रॉम कंडक्टर या टुवार्ड्स द कंडक्टर, अवे फ्रॉम कंडक्टर या टुवार्ड्स द कंडक्टर। भाई नेट फोर्स ये वाला अवे है, ये डोमिनेंट है, ये कम डोमिनेंट है, तो क्या आएगा इसका आंसर, अवे फ्रॉम कंडक्टर। ये आंसर आएगा अवे फ्रॉम कंडक्टर। ये एक ही क्वेश्चन है जो कराने के लिए होता है, बाकी सब इसी के आसपास है। अब क्या चेंज कर देंगे, वो बस कंडक्टर जो साथ में है उसको बदल देंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, उसमें करंट ऐसी थी 15 एम्पियर, यहाँ 25 ऊपर है और 15 एम्पियर करंट कहाँ पे आ रही है, नीचे। ठीक है, बस हमने क्या कर दिया, इस कंडक्टर को यहां की बजाय यहां बना दिया 25 एम्पियर, और ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना था, ये क्या था, ये था 25 सेंटीमीटर। क्या चेंज आएगा इस पूरे फॉर्मूले में, अब जो फोर्स आएगा वो इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा, पहला पार्ट। दूसरा, अब एक लेंथ क्या होगी 2 और एक क्या होगी 27। ठीक है ना, बस ही जाएगा। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पेपर में आए हुए हैं, सब बोर्ड के क्वेश्चन है सारे ये। कभी कंडक्टर यहाँ पे आ गया, कभी यहाँ पे आ गया, कभी 2 की जगह 3 दे दिए, बस इतना ही चेंज करेंगे, फॉर्मूला ही लगना आपका हमेशा। तो ये एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है, आसान है क्वेश्चन, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको। समझ में आ गया ये, ठीक है, कर दें आगे इसको। तो मेनली हमने ये ट्रिक यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे कि सिर्फ वो कंडक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से, जो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक ये करेगा एक ये करेगा, इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा उसका नेट कितना आएगा, 0 आएगा। अभी हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वहां पे हमें फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी निकालना है। तो ये कुछ क्वेश्चन अभी मैं 1-2 क्लास के बाद फिर से कराऊंगा, वहां पे हम फोर्स की बजाय क्या निकालेंगे, अब टॉर्क निकालेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ फोर्स की। तो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ
दोबारा बोलो। हाँ, तो उनका नेट जीरो आएगा ना। हमें वैसे भी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में निकाला है फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू कंडक्टर, एक दूसरे से नहीं निकालना, कंडक्टर की वजह से कितना फोर्स लगेगा सिर्फ वो फाइंड करना है। तो इस कंडक्टर की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेंगे वो लगेंगे सिर्फ उस पार्ट के ऊपर जो कौन से हैं, पैरेलल हैं। जो परपेंडिकुलर पार्ट है उनका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये वाला और ये दोनों का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो नेट जीरो आएगा, इसका और इसका निकलेगा, जो डोमिनेंट है वो कर देंगे। हाँ, कई बोले क्या ये वाला कंडक्टर इस पे फोर्स लगाएगा या ये इस पे लगाएगा, वो भी लगाएगा, लेकिन वो नहीं निकालना है। क्वेश्चन बोला है फोर्स ऑन लूप ड्यू टू कंडक्टर क्या होगा, तो कंडक्टर की वजह से निकालना है बस। कहां पे? नहीं, हमेशा जो आएगा व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू कंडक्टर होगा तभी निकालना है, बाकी नहीं निकालना। लूप की आपस में जो फोर्स है वो नहीं निकालना होता, सिर्फ जो एक्सटर्नल कंडक्टर है उसी की वजह से फोर्स निकालना होता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, तीन यहां पे कंडक्टर दे दिए ए बी सी डी और ई एफ, और तीनों कंडक्टर में क्या है, बोला ये जो एम्पियर है, एमीटर है सॉरी, ये एमीटर से कितनी करंट आ रही है, लिखिए। The wire A, B, C, D, E, F are long and have identical resistance. The separation between the neighboring wires is 1 centimeter. Wire A, E and B, F negligible resistance have and ammeter reads 15 ampere. यहाँ जो करंट आ रही है वो आ रही है 15 एम्पियर, ठीक है। और एक लाइन में ऊपर लिखा हुआ है ऑल थ्री हैव आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, मतलब तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिकल है। अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो जो करंट है 15 एम्पियर वो क्या होगी, सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो 15 तीनों में बटेगा तो क्या आंसर आएगा, यहाँ कितना आएगा आंसर 5, यहाँ भी कितना आएगा आंसर 5, और यहाँ भी कितना आंसर आएगा 5। तो तीनों में सेम करंट पास हो रही है 5-5 एम्पियर, पहला पार्ट ये, ठीक है। फिर पार्ट ये, अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ, ठीक है, ए बी एंड सी डी। एक ए बी पे निकालना है और एक इस पे निकालना है, सी डी पे निकालना है, या ई एफ भी बोल सकते हैं, आपको कोई बोलते हैं। तो उस पर फोर्स निकालना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा अब ए बी पे कितने फोर्स लगेंगे, इस ए बी वाली वायर पे कितने फोर्स लगेंगे, एक या दो, दो लगेंगे। इस ए बी वाली वायर पे एक फोर्स लगेगा किससे, सी डी से, और एक फोर्स लगेगा किससे, ई एफ से। तो चेक करते हैं, ठीक है। ये दोनों की जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इस फोर्स जो लगेगा ए बी वायर के ऊपर ड्यू टू सी डी, वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो कहां जाएगा, ए बी वायर सी डी की वजह से कहां जाएगी, ऊपर या नीचे। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ए बी पे जो फोर्स लगेगा सी डी से वो लगेगा पहला फोर्स नीचे, F1 फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा। और इसी पे जो सेकेंड फोर्स लगेगा, ठीक है, इसी ए बी वायर पे जो अब ई एफ से जो लगेगा फोर्स वो कहां लगेगा, इसमें, और इसमें डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ए बी पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू ई एफ वो भी कहां लगेगा, नीचे लगेगा। दो फोर्स लग रहे हैं, सी डी भी और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे आएगा, ये और ये भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, तो कहां पे आएगा, नीचे आएगा। ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों में, जब हम बोलते हैं कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, मालूम कि फोर्स ए बी पे कहां लगेगा, बच्चे बोलेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर ये जाएगा, बस दो कंडक्टर हैं ऐसे और वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कहां जाएगा, नीचे, ये कहां जाएगा, ऊपर। एक कंडक्टर यहाँ है, ये ऊपर जाएगा, जो नीचे वाला है वो भी कहां जाएगा, ऊपर, ये कहां जाएगा, नीचे आएगा। तो अभी मैं सिर्फ ए बी पे निकाल रहा हूं, तो एक F1 फोर्स और एक क्या आएगा, F2, दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, ऐड कर दोगे। तो अगर आप पहले वाले पे फोर्स निकालेंगे F1, मतलब क्या है, F1 F2 क्या है, फोर्स ऑन ए बी ड्यू टू किस किस से, सी डी एंड ई एफ। बताना F1 क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, डायरेक्ट लिख दें। अगर वैसे लिखेंगे फॉर्मूला
4 पाई 2 I1 I2 D और इंटू L। L कितना है क्वेश्चन में? 1 माना हुआ है, तो ये आएगा 10 की पावर -7 2। पहली करंट और दूसरी करंट दोनों कितनी है? 5 और 5। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? 25 का डबल 50 और 10 की पावर -5। ठीक है, कोई डाउट? न्यूटन। F2 में क्या चेंज आएगा? F2 में क्या चेंज आएगा? डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी, ये जो है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या हो गया? टोटल आ गया 2 सेंटीमीटर। तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे? यहाँ पर चेंज आएगा नीचे 2 और -2, ये कैंसिल, और ये आएगा 25 और 10 की पावर -5 न्यूटन। तो F नेट क्या आएगा? F नेट आएगा F1 प्लस F2, 25 और 50 75 और माइनस का 5 न्यूटन। ये आ गया फोर्स ऑन AB। ठीक है, कोई बोले EF पे क्या आएगा फोर्स? सोचना, EF वाले कंडक्टर पे ड्यू जो फोर्स आया वो कितना आएगा? सेम आना चाहिए? नहीं, क्योंकि सब कुछ सेम है ना। इस पे आप करोगे, एक फोर्स लगेगा ऊपर और ये भी कहां लगेगा? दोनों फोर्स ऊपर लगेंगे। जब दोनों फोर्स ऊपर लगेंगे तो नेट क्या आएगा? फिर से ऐड हो जाएगा। तो फोर्स ऑन जो EF आएगा वो भी कितना आएगा? सेम 75 और 10 की पावर -5। ठीक है, क्लियर इतना? बट अगर हम CD पे निकालेंगे तो वो चेक करो क्या आएगा। CD वाला फोर्स क्या आएगा? CD वाला कंडक्टर AB की वजह से कहां जाएगा? ऊपर। तो एक फोर्स लगेगा ऊपर इस पे CD के ऊपर, और CD वाला कंडक्टर EF की वजह से कहां जाएगा? ये लगेगा नीचे। क्या दोनों बराबर होंगे? क्योंकि करंट बराबर है, ये भी डिस्टेंस 1 और ये भी डिस्टेंस कितनी आ रही है? 1। दोनों 1 1 है, तो वो क्या होगा? नेट 0 आएगा। तो फोर्स ऑन CD अगर मैं लिखूं F1 और F2, क्या है मेरे पास? नाम अलग कर दें, डैश कर देते हैं, F1 डैश और F2 डैश। तो ये है F1 डैश एंड F2 डैश। फोर्स ऑन CD ड्यू टू क्या क्या? AB एंड EF। AB से और EF से फोर्स है वो क्या है? F1 डैश और F2 डैश। तो अब दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। कितनी? 10 की पावर -7 2 5 5 और 1 10 की पावर -2। इंप्लाइज F नेट क्या आएगा? 0। क्यों? दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। समझ में आ गया? तो ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये KV के प्री बोर्ड में आया था एक बार, अभी रिसेंटली। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बट क्या है कि देखो सिर्फ डेरिवेशन करना अलग बात है। उसी डेरिवेशन पे, उसी फॉर्मूले पे अगर आप 4-5 क्वेश्चन कर लेते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो टॉपिक में जो क्लैरिटी है थोड़ी सी और आ जाती है, और कोई डिफरेंस नहीं आता। समझ में आ गया? आगे करें। अब ये देखो फोर्स यहां पे आ गया। कंसिडर 3 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर एज शोन इन फिगर। लॉन्ग है तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर C। वायर C ये बीच में है, इसमें करंट नहीं लग रहा, कहाँ कहाँ जा रही है, तो थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर लेते हैं। इसमें करंट है ऊपर, इसमें है नीचे, इसमें है ऊपर। ठीक है, क्या क्या होगा? हो सकता है C वाले पे फोर्स निकालना है। कितने फोर्स लगेंगे C पे? 2। किस किस से? डायरेक्शन
मान लिया अगर मैं लिखूं कि F1 और F2 क्या है, फोर्स ऑन C ड्यू टू D एंड G। जो D से है वो F1 है और जो G से है वो F2 है। डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम C और D की बात करेंगे, दोनों में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो C वाला कंडक्टर D से दूर जाएगा, तो दूर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये आएगा इधर की तरफ। F1 फोर्स यहाँ है, इन दोनों की भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, B की तरफ। अगर ये नीचे होता, अगर ये कहाँ होता, नीचे होता, तो F2 भी फिर इधर लगता, फिर दोनों क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। या ये अगर नीचे होता है ना, ये अगर नीचे होता तो ये वाला फोर्स लगता इधर की तरफ F2 और F1 भी क्या लगता है, इधर लगता, तो फिर अभी क्या है, दोनों अपोजिट हैं। बता सकते हो F1 की वैल्यू क्या आएगी? वैसे हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। F1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, डायरेक्ट लिख दूं या पहले लिखें फॉर्मूला? F1 आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई D इंटू L, क्या आएगा 10 की पावर -7 2। F1 फोर्स है C और D के बीच में, तो एक करंट है 10 और एक करंट है 30, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, -2 आ गया। और कितनी लेंथ पे फोर्स निकालना है, 25 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालना है। तो सोल्व कर लोगे, 3 से काटा कितने पे, 10 पे, और क्या होगा, ये -2 और ये +2 कट गया, ये भी काट दो चलो, और ये 10 मतलब 100 से कट गया, 25 दूनी 50 और 10 की पावर -5 न्यूटन, ये F1 आ गया। और F2 क्या आएगा, F2 क्या आएगा, F2 आएगा 10 की पावर -7 2, करंट कितनी है अब इसमें और इसमें, 10-20, डिस्टेंस कितनी है 5, और डिस्टेंस कितनी है, मतलब लेंथ जो है वो 25 है, तो ये फिर कट गया, और 5 से 25 कट गया, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और क्या आएगा ये 10 दूनी 20, क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो अगर हम ये 2 0 हटा देंगे यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ज्यादा कौन सा है, हाँ ये -5 है, सॉरी, ये आएगा -5 न्यूटन। ज्यादा कौन सा है, F1 ज्यादा है ना, तो नेट क्या आएगा, नेट हमारे पास आएगा F1 माइनस F2, नेट आएगा F1 माइनस F2। तो अगर नेट आएगा F1 माइनस F2 तो कितना आएगा 30 और 10 की पावर -5 और न्यूटन। समझ में आ गया, ये भी आसान क्वेश्चन था, सब सेम है अब, ठीक है। अब जो लेवल था यही लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ कंडक्टर्स बदलते जाएंगे, करना आपको यही काम है। क्लियर हो गया टॉपिक है, ठीक है। अभी तो वैल्यूज से लग रहा पता, एक 50 है एक 20 है, नहीं, और हमने तभी क्या किया, हमने पावर सेम मेंटेन किया ना, यहां भी -5 है यहां भी -5 है, तो पावर सेम मेंटेन किया, तो चेक करना कितना इजी यहां पे। तो कोई जनरल वैल्यू होती, देखो अगर करंट सेम नहीं है तो हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करके ही पता लगेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। पिछले क्वेश्चन में ऊपर की जो वैल्यूज थी सारी सेम थी, तो सिर्फ डिस्टेंस के बेस पे पता लग गया था कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, यहां नहीं मतलब चेक कर पाओगे, डायरेक्टली सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था
पर ये जो है ग्राफिकल पार्ट क्या है, जनरली ना बच्चों का वीक होता है, ठीक है। बच्चों से ग्राफ नहीं बनते पेपर में। जो नॉर्मल ग्राफ हैं स्ट्रेट लाइन के, डायरेक्टली इनवर्सली बेसिक बेसिक, वो तो बन जाते हैं। उसके अलावा एक ग्राफ दे दो, मोस्टली बच्चे पेपर में गलत बना के आते हैं, उससे बनते नहीं ग्राफ। अब ये ग्राफ भी यही है कि ड्रॉ करना है ग्राफ शोन डिपेंडेंस ऑफ एफ ऑन, पहला है I1 I2 व्हेन D इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। और है D व्हेन द प्रोडक्ट आना चाहिए ना, T होगा ये, व्हेन द प्रोडक्ट I1 I2 इज मेंटेन एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू और कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू। मतलब 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं बेसिकली। पढ़ लो क्वेश्चन एक बार, फिर करते हैं डिस्कस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 I1 I2 बाई D इंटू एल भी कर सकता हूं मैं, अगर मुझे पर यूनिट लेंथ फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, कि दो पैरेलल कंडक्टर अगर उनके बीच में कुछ करंट है, दोनों में करंट आ रही है और कुछ बीच में गैप है, डिस्टेंस है, तो उनका जो फॉर्मूला है एक दूसरे के ऊपर, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। बट ग्राफ तक जाने से पहले मुझे कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जब दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में होती है, इसको बोला जाता है कि I1 I2 जो है वो पॉजिटिव है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में उनका फोर्स कैसा आएगा? यहां पे दोनों कंडक्टर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन में दोनों जो है वो फोर्स जो है वो कैसा आता है? अट्रैक्टिव आता है। अट्रैक्टिव फोर्स को हमेशा नेगेटिव माना जाता है, तो फोर्स क्या आएगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव फोर्स है तो एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो फोर्स कहाँ आएगा? नीचे दिखाना आपको, ठीक है। अगर करंट दोनों की सेम डायरेक्शन में है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया दोनों का? पॉजिटिव आएगा, फोर्स अट्रैक्टिव, और फोर्स कैसा आएगा? नेगेटिव। सेम ऐसे ही अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब I1 इंटू I2, वो क्या हो गया? अपोजिट। क्या कर रहा है यहां पे? फोर्स है यहां पे रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो माना जाता है पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इन दोनों का यूज करना है सॉल्व करने के लिए। एक चीज मुझे जो पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली। डायरेक्ट ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन ऐसे। और इनवर्स कैसे आता है? इनवर्स कैसे आएगा? तो इधर आएगा। बाकी डिपेंड करता है, नीचे भी आ सकता है, यहां पे डिपेंड करता है वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से। तो इतना मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम डायरेक्शन में करंट है, अट्रैक्टिव, नेगेटिव आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो प्रोडक्ट क्या काउंट करेंगे? नेगेटिव। और फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव, जो क्या माना जाता है? पॉजिटिव माना जाता है। अब पहला ग्राफ क्या बोल रहा है? पहला ग्राफ बोला है डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन I1 I2 एंड D इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं पहले वाले पार्ट पे, बोलो। एक सेकेंड, ये एक डायरेक्ट हम नोटेशन है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के लिए। जनरली क्या होता है, अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो उसका जो हम रिलेशन काउंट करते हैं वो किससे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर दो सब्सटेंस की अट्रैक्टिव, जैसे मान लो Q1 Q2 है, दो चार्जेस थे Q1 Q2, ठीक है। Q1 Q2 का दो चार्ज, तो U का फॉर्मूला क्या आता है? बाय आर स्क्वायर, नहीं आर आता है। अगर दोनों चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यू क्या आएगा? यू क्या आएगा? पॉजिटिव। और दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा आएगा? दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो फोर्स कैसा आएगा? रिपल्सिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर Q1 Q2 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा? U क्या आएगा? U क्या आएगा?
नेगेटिव, U नेगेटिव आएगा तो यहां से फोर्स कैसा आएगा, फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव। तो जो पीछे की जो नोटेशन है वो यहां से निकल के आती है, अट्रैक्टिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। रिपल्सिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है, पॉजिटिव। उसी नोटेशन के बेस पे हम यूज करते हैं फोर्स की नोटेशन, ठीक है। तो बेसिक जो पार्ट है वो यहां से निकल के आता है कि हम प्लस मानेंगे या माइनस मानेंगे। अब मुझे ये पेज फिर हटाना पड़ेगा, कहां पे, इसमें, अरे ये अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब है एक प्लस है और एक माइनस है, तो रिपल्सिव कैसे आएगी। दो चार्ज का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना। तो अभी तो खैर ये रफ पार्ट हो गया, इस पे आते हैं। बोला D कांस्टेंट है, D क्या है, कांस्टेंट। तो अगर D कांस्टेंट है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, I1 I2 के। डायरेक्ट है, फोर्स कैसा है, डायरेक्ट है I1 I2 के। बट मुझे बताओ अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। या उल्टा सोचो, अगर I1 I2 नेगेटिव आएगा तो फोर्स कैसा आएगा। क्या दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है। तो एक लाइन होती है y प्रोपोर्शनल टू x और एक होती है y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, और माइनस का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, ठीक है। अगर ये नहीं लग रहा पता तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है I1 I2 करंट, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, फोर्स। अब देखो जब करंट पॉजिटिव है, I1 I2 पॉजिटिव है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव था तो फोर्स कहां पे आएगा, नीचे, तो यहां बनेगा ग्राफ। और अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। I1 I2 नेगेटिव कहां दिखाओगे, इधर, तो फोर्स कहां पे आएगा, पॉजिटिव ऊपर, तो ग्राफ कहां बनेगा, इधर और इधर। तो कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हिला दिया क्वेश्चन है इसने, ठीक है, लाइन ही नहीं बनती। पहला पार्ट है ये, ठीक है। आगे दो पार्ट और हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्स का डी के साथ ग्राफ बनाना है, और I1 I2 क्या है, मेंटेन एट कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगला पार्ट है फोर्स वर्सेस डी, और I1 I2 क्या है। अब मुझे बताओ अगर I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आएगा, तो नेगेटिव फोर्स कहां होगा, नेगेटिव फोर्स कहां है, नीचे, और डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, तो ग्राफ कहां बनेगा, इधर के अंदर। और फोर्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, μ0 बाय 4 पाई और 2 I1 I2 बाय डी। ये कांस्टेंट है, मतलब चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कांस्टेंट। तो फोर्स का और डी का रिलेशन कैसा है, फोर्स का और डी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स। तो इनवर्स ग्राफ कैसे बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर वो ग्राफ कहां बनेगा, इधर बनेगा। तो कैसा बनेगा, कि एक बढ़ रहा है तो एक कम होगा। माइनस तो सिर्फ नोटेशन के लिए है, उसका वेक्टर पार्ट के लिए। सेम ऐसे ही लास्ट पार्ट, ये डी है, ये फोर्स है, यहां पे बोला है I1 I2 क्या है, I1 I2 नेगेटिव है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स कैसा आएगा, रिपल्सिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब फोर्स पॉजिटिव है और डी यहां है, तो ग्राफ कहां बनेगा, फोर्स पॉजिटिव और डी यहां पे है। तो ये तीन ग्राफ आते हैं, एक, दो और एक वो ग्राफ, ठीक है। तीनों बढ़िया ग्राफ हैं ड्रॉ करने के लिए, और ये भी अभी बहुत सारे स्कूलों के अंदर अब कॉमन क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से, सीबीएसई के अंदर, ठीक है। बोर्ड में आए ना आए अलग बात है,
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल रिपीट होने के चांस कम होते हैं, थ्योरी रिपीट होती है, न्यूमेरिकल रिपीट नहीं होते। इवन बोर्ड के अंदर भी कोई बोले कि न्यूमेरिकल आ जाए तो क्या न्यूमेरिकल दोबारा आएगा, कुछ कुछ होते हैं रिपीट। ठीक है, ज़्यादातर जो सीबीएसई प्रेफर करती है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रेफर करती है रिपीट करना, पर ऐसा नहीं कि हर बार ही मतलब वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, नए आते रहते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन अभी तक एक ही बार आया है, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन लॉजिकल पार्ट है। तो अब इतना दिमाग लगाना नॉर्मल बच्चे जो हैं वो घूम जाते हैं देने में, इतना ग्राफिकल जो एबिलिटी है वो हर बच्चे की स्ट्रांग नहीं है। जब भी ग्राफ आता है तो हमेशा ये प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम होते हैं क्वेश्चन, मतलब बच्चे जो सही ग्राफ बना दें, नहीं तो सब बहुत मिस्टेक करते हैं पेपर के अंदर। 2 साल में मतलब इतने सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि ग्राफ की शेप कैसे आएगी, डायरेक्ट ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो 11वीं क्लास में सिखाई जाती हैं, पूरा साल निकल जाता है वही नहीं सीखते। तो ये सब जो है अगर लग रहा है कि टफ है, टफ नहीं है, बहुत बच्चों का लेवल कम है। जितना एक लेवल मेंटेन करना चाहिए कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, उनका लेवल इतना डाउन होता है, ये सब उनसे होता ही नहीं, सब ऊपर से निकल जाते हैं उनके, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है यहाँ तक? तो हमें आज क्लास में और कर सकते हैं क्या? आज कितना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। एक टॉपिक करना है, एक डेरिवेशन और 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय बाय। हेलो।